नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। पश्चिम बंगाल के बीरभूम स्थित तारापीठ में होटल विदेशिनी में तड़के लगी भीषण आग में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद होटल की फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकासी व्यवस्था और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। बंगाल के तारापीठ में होटल में लगी भीषण आग ने सुरक्षा इंतजामों और प्रशासन की तैयारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। पीएमओ की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग लगने की घटना में हुई मौतों से मुझे गहरा सदमा लगा है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हादसे से प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। बंगाल के तारापीठ में होटल में लगी भीषण आग ने सुरक्षा इंतजामों और प्रशासन की तैयारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित होटल विदेशिनी में तड़के आग लगी। उस वक्त ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू होने की बात सामने आई है और शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। এটা আমি সম্ভবত এটা এই মুহূর্তে ফিক্স আপনাকে কনফার্ম করাতে পারবো না। মোটামুটি 11-12 জন অ্যাডমিটেড আছে হসপিটালে। তারপরে ওনার ওখানে চেষ্টা চলছে তার যত ওখানে তারা। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग और धुएं से 5 मंजिला पूरी इमारत चपेट में आ गई। হট করে দেখি চারিদিকে ধোঁয়াই ধোঁয়া আর কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছে। আমরা যে দরজায় ছিলাম, মানে যে ঘরে, সেই ঘরের জানলার দরজার সমস্ত কাঁচ টাচ ভেঙে চুরে পড়ে যাচ্ছে। আমি কোনো রকমে আমার মাকে বাচ্চা দুটোকে বাঁচাবো এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। বেরিয়ে পড়ে তারপরে শেষ রক্ষা করতে পারিনি। আমি এখানে ধপ করে পড়ে গেছিলাম। তারপরে আমি আর কিছু বলতে পারবো না। তারপরে আস্তে আস্তে নিভতে শুরু করে। ফায়ারের গাড়ি আসতেও খানিক লেট করে এবং যারা ফায়ারের এসছে তারাও ওপর যে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক করবে তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও এদের কাছে নেই এবং করতেও করে না। আমাদের যে ডবল সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়ি দিয়ে অনেকে নেমে এসছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও অনেকে নামতেও পারেনি, কারণ সিঁড়ি কোন দিকে দুটো এক্সিস্টিং আছে লোকের জানা থাকে না, জানাও নেই। এবার ধুঁয়ো কালো হতে শুরু করেছে। কোন দিকে মানুষ বেরোবে এটা করে অনেকে রিসেপশন দিয়ে, মানে যেটা মেন एंट्रेंस प्लस एग्जिट সেদিকে বেরোতে শুরু করে, অনেকে তার আগুনে ঝলসে যায়। तारापीठ अग्निकांड पर रामपुर हाट विधायक धुब्रा साहा ने भी दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे हादसे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को दी जा रही। इस अग्निकांड में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से ऐसी घटना न हो। स्वाभाविक रूप पे होटल मालिक का लापरवाही से इतना लोगों का जान गया और टीआरडीए का देखभाल ठीक नहीं था, इसलिए इसको परमिशन मिला। मुझसे बात हुआ है, सीएम साहब फोन किया। हमारा सीएम सुबह से लगे हुए हैं। अभी हमारा फायर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौशिक जी आ रहा है। सीएम ने हमको बताया अभी कौशिक अमावस्या का पहले सारे होटल का छानबीन होगा फायर ब्रिगेड का तरह से। जिसका व्यवस्था नहीं है वो होटल नहीं चलेगा। प्रशासन का कहना है कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया और घायलों को रामपुर हाट सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। लेकिन कार्रवाई आग लगने के बाद हुई। सवाल उससे पहले की तैयारी पर है। क्या होटल की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट किया गया था? क्या आपातकालीन निकासी के रास्ते खुले थे? और सबसे अहम, अगर नियमों में कहीं लापरवाही हुई तो इसकी जवाबदेही तय कौन करेगा? तारापीठ जैसे बड़े तीर्थ स्थल पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में ये हादसा
सिर्फ एक होटल की घटना नहीं, बल्कि पूरे इलाके की फायर सेफ्टी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यूपी के अंबेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की करीब 91 वर्षीय मां इंद्रावती की घर में हत्या के मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से घटना को गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजहर खान की ये रिपोर्ट। अगस्त को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर वरिष्ठ आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की निर्मम हत्या कर दी गई। साथ ही अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनके घर में जेवरों की लूटपाट भी की गई। अब इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा पुलिस अधिकारी के परिवार वाले जब सुरक्षित नहीं है, इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। साथ ही उन्होंने सरकार से ये आग्रह किया है कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है और इस पर मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजने का आरोप है। एटीएस को इस तरह की गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एटीएस की टीम ने कार्रवाई की और मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया, जो बिहार का रहने वाला है। इसने मेरठ में रहकर एक मदरसे से पढ़ाई की है। जफर के सोशल मीडिया अकाउंट के विश्लेषण से भी ये बात सामने आई कि वो जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की कथित भड़काऊ और जिहादी तकरीरें साझा कर लोगों को हिंसात्मक जिहाद के लिए प्रेरित कर रहा था। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।